तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत खुश है और इसके ऊपर बहुत शादमान है और गिलगित बल्तिस्तान में लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों के दिलों में ये भी है कि काश इसको परमानेंट बजाय इसको उबूरी सूबा बनाने के इसको परमानेंट एक सूबा बनाया जाता। प्रीवियसली माजी में जितनी भी वफाक में हुकूमतें पार्टियां होती थी वही गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट बनाती थी, लेकिन इस दफा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ सकती है। तरफ पीटीआई की एक तो ये लेट कैंपेनिंग शुरू हुई है और दूसरा ये कि आपस में भी कुछ काफी इश्यूज हैं, पार्टी उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और जिस तरह का बयानिया ये नेशनल लेवल पर लेकर चल पड़े हैं, ये एक्सपेक्ट भी ना करें कि शायद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम वो हुब्बुल वतनी का जज्बा है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो गई। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के आने वाले इलेक्शंस के हवाले से और इमरान खान साहब की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां अबूरी सूबा बनाने का ऐलान किया गया है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और इस वक्त हमें गिलगित बल्तिस्तान से ही ज्वाइन कर रहे हैं तजियाकार, उनका ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान से है। इस वक्त वो ऑन ग्राउंड वहां पे मौजूद हैं, सबाउद्दीन साहब। सबाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आदर साहब। अच्छा सबाउद्दीन साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि खान साहब ने हाल ही में 1-2 दिन पहले ही ये अनाउंस किया कि गिलगित बल्तिस्तान को हम पाकिस्तान का 5वां अबूरी सूबा बनाएंगे। तमाम तर सियासत से कतई नजर, पार्टी एफिलिएशन से कतई नजर, ऑन द ग्राउंड आम जो लोग हैं, आम वहां पे रहने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनका रद्द-ए-अमल क्या आया है इस अनाउंसमेंट के बाद? आदर साहब, बहुत अहम सवाल पूछा आपने। असल में जो प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट थी वो भी गिलगित बल्तिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर, उसने एक जो जिसे पास्ट में कॉशियस एम्बिग्विटी कहा करते थे, यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की एक जानबूझकर एक एम्बिगुअस स्टेटस रखा हुआ था, तो वो कॉशियस एम्बिग्विटी इज नो मोर। अभी गिलगित बल्तिस्तान एक सूबे के तौर पे रिकॉग्नाइज होगा और इसको सूबे की आइडेंटिटी मिल गई है। इस अनाउंसमेंट पे रिएक्शंस कुछ मिक्स्ड हैं, लेकिन मेजॉरिटी ये जिनकी डिमांड थी कि उनको इस कॉशियस एम्बिग्विटी से, इस कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो से निकाला जाए, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत खुश है और इसके ऊपर बहुत शादमान है और गिलगित बल्तिस्तान में लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोगों के दिलों में ये भी है कि काश इसको परमानेंट बजाय इसको उबूरी सूबा बनाने के इसको परमानेंट एक सूबा बनाया जाता, इसको आईनी डी ज्योरे सूबा बनाया जाता, जो कि मुझे भी पता है, आपको भी पता है, शायद स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है, जो कि स्टेट की कमिटमेंट्स हैं यूनाइटेड नेशन के फोरम पर। तो लेकिन लोगों के अंदर ये ख्वाहिश थी कि इस उबूरी की जो ये वर्ड है, उबूरी के बजाय इसको एक परमानेंट सूबे में ढाला जाता। लेकिन ये फैसला भी खुश आइंद है और गिलगित बल्तिस्तान का के जो बारे में एक एम्बिग्विटी थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिम्बो था, मेरे ख्याल में दैट हैज बीन एड्रेस्ड। अच्छा, आपने कहा कि लोगों की ख्वाहिश थी कि अबूरी के बजाय मुस्तकिल सूबा, परमानेंट सूबा बनाया जाता। अब ये सूबे का तो अनाउंस हुआ है, लेकिन इस हवाले से क्या तवक्कुआत हैं लोगों की कि क्या कौमी असेंबली में भी नुमाइंदगी होगी, सेनेट में नुमाइंदगी होगी, एनएफसी में आप लोगों को कोई हिस्सा मिलेगा? इस हवाले से भी कोई वहां पे बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रही है वहां का जो तबका है, दानिश्वर तबका, उसके माबैन? इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस आईनी सूबे का नहीं है, यानी सूबे का एक डी फैक्टो स्टेटस तो है, लेकिन आईनी सूबा इसलिए नहीं है कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान की फेडरेटिंग यूनिट्स को इख्तियारात हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को नहीं है और वफाक में गिलगित बल्तिस्तान की कोई नुमाइंदगी नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान तब एक प्रॉपर सूबा बनेगा, आईनी सूबा इसे हम तब कहेंगे जब गिलगित बल्तिस्तान को एनईसी, एनएफसी, लोअर हाउस, अपर हाउस, इन सब में और जितने भी नेशनल फोरम्स हैं
उसमें नुमाइंदगी और रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, वरना सूबा तो वो अब भी है, लेकिन बगैर इस रिप्रेजेंटेशन के, बगैर नेशनल लेवल पे इसके फेडरेटिंग यूनिट की हैसियत को एक्नॉलेज किए बगैर ये आईनी सूबा नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, इस वक्त इंतखाबात का माहौल भी है, कुछ ही दिनों के बाद वहां पे इंतखाबात हैं, तो ऑन द ग्राउंड क्या सिचुएशन है? कोई पार्टीज कैंपेन वगैरह कर रही हैं? कैसा माहौल लग रहा है आपको वहां पे? जी, बहुत फेस्टिविटी है यहाँ पर। इलेक्शन तो हर दफा होते हैं, इस दफा इलेक्शन के रंग कुछ और हैं। मौसम सर्द है, लोगों ने इलेक्शन से इस ठंडे मौसम को भी गरमा दिया है। बहुत जबरदस्त माहौल है। पार्टीज की दोनों जो मेजर पार्टीज हैं वहां पे, एक जो पीएमएलएन पहले गवर्नमेंट में थी और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि वफाक में बड़ी पार्टी है, ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं। इनमें दोनों ने कैंपेनिंग शुरू की है। पीटीआई जो वफाक में हुकूमत में है, उन्होंने थोड़ा लेट शुरू किया है अपनी कैंपेन, और लेकिन इस वक्त काफी जो है एग्रेसिवली कैंपेनिंग हो रही है। और मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान की ये वाले इलेक्शंस जो हैं, थोड़ा सा शायद इसमें एक बड़ी वाज़ेह मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाना मुश्किल हो। प्रीवियसली माजी में जितनी भी वफाक में हुकूमतें पार्टियां होती थी, वही गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नमेंट बनाती थी, लेकिन इस दफा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्रेसिव कैंपेनिंग है, और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ सकती है। और ठीक। दूसरी तरफ पीटीआई की एक तो ये लेट कैंपेनिंग शुरू हुई है, और दूसरा ये कि आपस में भी कुछ काफी इश्यूज हैं। पार्टी उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं है। कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं पार्टी के, जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक। अच्छा, आपने कहा कि ऑब्वियसली पीटीआई ने काफी देर से कैंपेन शुरू की, लेकिन अब ये जो खान साहब ने अनाउंस किया है सूबे के हवाले से, इसके बाद क्या कोई फर्क पड़ा है? कि इसलिए कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं एक तरह से ये सियासी रिश्वत देने की कोशिश की गई है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को, तो इस हवाले से वहां पे क्या सोच है? देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के जो वोटर है ना, और जो अवाम है, वो बहुत अवेयर है, और पिछले सालों की निस्बत बहुत ही ज्यादा ये इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स के अंदर। दे अंडरस्टैंड, दे नो। सूबा बनाने की खबर बहुत पहले लीक हो चुकी है, और खान साहब के अनाउंसमेंट से महीनों ये बात गर्दिश कर रही थी, तो उसका वो सरप्राइज वाला इम्पैक्ट नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर जो पाकिस्तान आर्मी की इंटरेस्ट थी इस सब्जेक्ट के ऊपर, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, आपको पता है, ऑल पार्टीज एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी जिसके अंदर इस मुद्दा को रखा गया था, एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई थी। तो इसमें अगर कहीं क्रेडिट अगर कोई लोग देंगे, तो दैट वुड बी आर्मी एंड नॉट द पीटीआई गवर्नमेंट। ठीक। अच्छा, पीपल्स पार्टी का आपने कहा कि वो बड़ी एग्रेसिव वहां पे इस वक्त कैंपेनिंग कर रहे हैं। माजी में भी हमने देखा कि भुट्टो साहब ने उस रीजन में इस्लाहात भी की थी, कुछ सब्सिडीज वगैरह भी दी थी आटे पे, वो भी अभी भी वहां पे मौजूद हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास जो इस वक्त सूबा है, वहां पे भी कोई गवर्नेंस की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। गुज़िश्ता 10 साल से तकरीबन तो वो लगातार ही इक्तदार में है, 10-15 साल से। तो क्या उस चीज को भी लोग देख रहे हैं? वो चीज भी मद्देनजर रखेंगे पीपल्स पार्टी को वोट देते हुए? असल में देखिए, वहां पे लोगों के लिए चॉइसेस क्या हैं, वो आप अगर देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और जिस तरह का बयानिया ये नेशनल लेवल पर लेकर चल पड़े हैं, ये एक्सपेक्ट भी ना करें कि शायद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो शोविनिस्ट हैं, ज्यादा पेट्रियाट्स हैं, और इवन मेन लैंड पाकिस्तान से के लोगों से वहां ज्यादा उनके अंदर वो हुब्बुल वतनी का जज्बा है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो गई। बात आती है पीटीआई की, तो पीटीआई तो गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट में तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रही है, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के इश्यूज को हाईलाइट किया जा रहा है। तो उनका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंपेन है वो तकरीबन बराबर बराबर है, और जो सिंध में उनकी परफॉर्मेंस है वो जाहिर है वोटर अपने जहन में रखेंगे। लेकिन अगर उनको चूज करना पड़े बिटवीन पीटीआई, जो कि फर्स्ट टाइम कंटेस्ट कर रही है, फर्स्ट टाइम वहां पे प्रॉपर तरीके से आई है, तो इससे पिछले इलेक्शंस में आपको पता है कोई खास परफॉर्मेंस थी नहीं, तो उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमतें भी रही हैं,
पीपल्स पार्टी ने 1972-73 में जो ये मीरी निजाम का खात्मा किया था, लोगों को राइट्स दिए थे, सब्सिडीज दी थी, तो वो लोग याद करते हैं। तो पीपल्स पार्टी के साथ मेजॉरिटी एफिलिएशन है, और आप ये नोट करेंगे कि जो भी पीपल्स पार्टी के लोग हैं उनमें जो जियालापन है ना, वो नहीं निकाला जा सकता। तो गिलगित बल्तिस्तान में अच्छी खासी तादाद जियालों की मौजूद है, और मेरे ख्याल में ये पीपीपी के फेवर में जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि ये जो सूबे का मामला है, ऑब्वियसली इसको वफाक में हल होना है, कौमी असेंबली के अंदर किसी ना किसी किस्म की तरमीम तो करनी पड़ेगी, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इसका हल निकालना पड़ेगा कि इसके पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे कि किस तरह इसको बनाया जाए। अब अगर सूबे में हुकूमत आ गई पीपल्स पार्टी की, वफाक में हुकूमत हो गई पीटीआई की, तो वही सिंध वाला हिसाब ना हो जाए कि कराची को वो कहते हैं हम ठीक कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं हम ठीक करेंगे, तो बीच में ठीक कुछ भी नहीं होता। तो ये भी अंदेशा है लोगों के जहनों में। मेरा ख्याल है जी, इसमें अगर गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है तो लेजिस्लेशन बहुत आसान होगी, और क्योंकि अपर हाउस में पीपल्स पार्टी है, अगर वहां पे भी पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई तो जिस तरह पिछले लेजिस्लेशन को पीपीपी ने स्कटल किया है अपर हाउस में, तो मुमकिन है कि इसमें भी काफी लकूने निकाले जाएं। लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाती है तो मेरे ख्याल में लेजिस्लेशन में आसानी होगी। और जहां तक लेजिस्लेशन की बात है, लेस आर्टिकल 1 जिसके अंदर टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान डिफाइंड है, उसको छेड़े बगैर जो बाकी के शिक हैं, आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर वफाक में नुमाइंदगी की बात की गई है, उन पे लेजिस्लेशन होगी। और अगर पीपल्स पार्टी वहां गवर्नमेंट नहीं बना पाए तो शायद इस लेजिस्लेशन में भी काफी पीपल्स पार्टी अपोज करेगी, रेजिस्टेंस डालेगी। सबाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इलेक्शंस के करीब दोबारा कोशिश करेंगे कि आपसे राब्ता करें, और इलेक्शंस के बाद तो आपसे राब्ता हो गए, तो देखते हैं अब क्या होता है, वहां के इलेक्शंस का क्या नतीजा निकलता है। वंस अगेन बहुत शुक्रिया, आपने गिलगित बल्तिस्तान से हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया, प्लेजर इज ऑलवेज माइन। थैंक यू।